ॐ
शान्तिः। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः।
ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः।
ॐ श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। परम पूजनीय, परम श्रद्धेय भगवान श्री सत्य साई बाबा के परम पावन और मंगल चरणों में मेरे अनगिनत प्रणाम और उपस्थित आज आप सभी को मेरा सादर सप्रेम साई राम। अनंत अविनाशी आत्माराम कौदंडधारी प्रभु श्री राम को अपना जीवन आदर्श मानने वाले संपूर्ण भारत राष्ट्र की अस्मिता, संगठना, अखंडता हेतु समस्त जनमानस के हृदय में बसे हुए श्री राम को सतत जागृत करने के लिए संकल्पबद्ध हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हेतु प्रयासरत और उसकी स्थापना करने वाले परम आदरणीय राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास के सामर्थ्य, कृति और कार्य को स्मरण करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। शुका सारखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वशिष्ठा परी ज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मीकि सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जिसका वैराग्य वशिष्ठ शुकदेव जैसा है, योगेश्वर अर्थात ईश्वर के ज्ञान में जो वशिष्ठ जैसे हैं, कविता की लेखनी में जो वाल्मीकि जैसे हैं, ऐसे गुरु रामदास को, सद्गुरु रामदास को हमारा नमस्कार है। भारत देश युगावतारों का, अवतारों का, संत ऋषि मुनियों का देश है और उनके आगमन से ही यह भारत राष्ट्र की भूमि देव भूमि है, पल्लवित है उनके चरण स्पर्शों से। भगवान कहते हैं साई साहित्य का अध्ययन करो, परंतु भगवान इसके साथ बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं इस साहित्य में भी संतों के जीवन चरित्र को पढ़ो, सुनो, समझो, जानो और आत्मसात करो। संत का जीवन चरित्र तुम्हें जीवन मूल्य देता है। उनके द्वारा स्थापित किए गए कार्य, उसके पीछे के उद्देश्य को जानो और समझो। किसी तीर्थाटन या तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। यदि एक संत का भी जीवन चरित्र पढ़ा, समझा, जाना, आत्मसात कर लिया, तो वास्तव में ये वो तीर्थ है जो तुम्हें तुम्हारे अंतस में बसे हुए, विराजित हुए ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। मई 2013 की सनातन सारथी में रानी सुब्रमण्यम के साथ हुई वार्तालाप में भगवान बाबा का यह वार्ता हम पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र की भूमि, पावन भूमि, जामनगर के सूर्याजी पंत और उनकी पत्नी रेणुका देवी कुलकर्णी के घर में चैत्र शुक्ल नवमी और मध्याह्न के दिवस ही पुत्र की प्राप्ति हुई थी। नाम रखा था नारायण। उसी क्षण काल घटिका माह में जो पैदा हुआ था पुत्र, वह अपने आराध्य श्री राम के जन्म की घटिका क्षण को लेकर ही हुआ था। इधर नारायण का जन्म हुआ, उधर संपूर्ण भारत राष्ट्र अपने नायक
प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मना रहा था। 11 वर्ष के थे, नाम नारायण रखा गया था। और एक दिन एक बहुत बड़ा वानर आता है और उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। घने जंगल में जाकर देखते हैं मेघल श्याम प्रभु श्री राम, परंतु वो कौदंडधारी हैं, धनुषधारी प्रभु श्री राम, क्योंकि धनुषधारी ही उस नारायण के आदर्श थे। धनुषधारी ही सतर्क है, सजग है, तत्पर है, विवेकवान है, प्रत्येक कार्य के लिए तत्पर है। वह प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री राम उन्हें अपनी हस्त मुद्रिका जो होती है उसका एक पत्र उनके इसमें देते हैं और पहले महावाक्य का उपदेश देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। उनके साथ जो वानर होता है वास्तव में वो हनुमान जी होते हैं। उन्हें प्रभु राम निर्देशित करते हैं कि आज से नारायण और नारायण की परंपरा का ध्यान रखना अब ये तुम्हारा कार्य है। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रभु ने ली हो उसका जीवन कैसा होगा? रामदास जैसा होगा। और नारायण से रामदास और रामदास से राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास की यात्रा हम जानते हैं। महाराष्ट्र में हुए हैं 5 संत, तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और रामदास। ये पंच रत्नों के नाम से जाने जाते हैं। 12 वर्ष की उम्र में विवाह वेदी पर खड़े थे नारायण। मंगलाष्टकों के साथ में कान में आवाज आती है, सावधान। यह सतर्क रहने के लिए था और रामदास समझते हैं यह मेरे लिए ही है। विवाह की वेदी को त्याग कर दक्षिण की गंगा गोदावरी के किनारे से भागते हुए चले जाते हैं और नदी पार कर पहुंचते हैं पंचवटी प्रभु श्री राम के मंदिर में। और आज भी चैत्र शुक्ल नवमी और मध्याह्न का समय है। संपूर्ण राष्ट्र अपने नायक प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मना रहा है। वह पंचवटी का मंदिर भक्तों से खचाखच भरा है। मंदिर के कोने में वह 12 वर्ष का बाल योगी पूरी तरह से गीला अपने प्रभु को एकटक देख रहा है। प्रभु श्री राम उसको देख रहे हैं और वो उन्हें देखते हुए कहता है, समस्त मोह माया को त्याग कर मैं अब आपके श्री चरणों में आया हूं। आपकी अनंत छाया और कृपा को ही प्राप्त करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। देखते ही देखते श्री राम की मूर्ति जागृत हो जाती है और बाल योगी के समक्ष खड़ी होकर पूछती है कि अपने साथ क्या लाए हो वत्स? वह बाल योगी कहता है, मेरे पास लाने को तो कुछ नहीं था, लेकिन मैं अपना प्रारब्ध जो आप ही ने दिया है वही आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। वास्तव में मेरे पास आपके विश्वास रूपी संपत्ति है, अब वो भी प्रभु आप ही की है। साष्टांग दंडवत करते हैं प्रभु श्री राम के चरणों में और आंखों से बह रहे अश्रुओं से अभिषेकम होता है। मानस पूजा करते हैं श्री राम की और प्रार्थना करते हैं, मेरे भारत राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना हो। और उस संकल्प की जो आशीर्वाद के रूप में प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं, यही होगा। और उसके पश्चात उनसे कहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें कार्य करना है। तुम्हारी कर्म भूमि तुम्हारी मातृभूमि अर्थात भारत वर्ष की भूमि होगी। तुम्हारे प्रत्येक कार्य को सिद्धि से ले जाने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। पंचवटी से आनंदित होकर लौटे हुए गोदावरी नदी में स्नान करते हैं और नारायण से स्वयं को राम का दास रामदास बनाते हैं और तब से ही उनका नाम रामदास बनता है। नासिक के पास टाकली गांव में पर्णकुटी बनाकर नियमित साधना, स्वाध्याय और शरीर निर्माण हेतु ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य उदय तक सूर्योपासना, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र का जाप अर्थात मन, शरीर और आत्मा का पोषण और निर्माण आवश्यक है। तभी हम सकारात्मक, सजग और तत्पर रह सकते हैं, राष्ट्र और समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। और तत्पश्चात संग्रहण की वृत्ति मनुष्य को नहीं होना चाहिए, इसलिए भिक्षाटन पर निकलते थे और केवल 5 घरों से जो भिक्षा प्राप्त होती थी उसका 1/3 हिस्सा गोदावरी नदी के में जो मछलियां हैं उन्हें देते थे, 1/3 हिस्सा गौ माता को दिया जाता था और शेष में गोदावरी नदी का जल ही मिलाकर ग्रहण कर लिया जाता था। ऐसा उनका मानना था कि भोजन शरीर के पोषण के लिए है, शरीर के सुख और
आनंद के लिए नहीं। और यहीं से उस रामदास की समर्थ और राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। दिए हुए निर्देश के हिसाब से 12 वर्ष देश का भ्रमण करेंगे। पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा मेरा देश और देश में रहने वाले मेरे भाई बंधु कैसे हैं, उनकी वित्तीय शैक्षणिक स्थिति कैसी है, मेरे देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, मेरे देश की मातृशक्ति की स्थिति कैसी है, उनकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है, और किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से समस्त मानस में जन चेतना लोक संग्रह करके हम पराधीनता की बेड़ियों से बाहर निकलकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करेंगे। यही उद्देश्य था। और पूरे 12 वर्ष तीर्थाटन करते हुए सोचिए क्या आवश्यकता है गर्मी ठंड बारिश में घूमने की। कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो वे घूमे ही, उन सब जगहों पर गए जहां प्रभु श्री राम गए थे। और ऐसा माना जाता है कि लंका का भ्रमण स्वयं हनुमान जी ने उन्हें अपने कंधों पर बैठकर कराया था। ऐसे रामदास ने इस समस्त 12 वर्षों में प्रवचनों के माध्यम से, कीर्तनों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, भिक्षा के माध्यम से जन संग्रह किया, कीर्तन और प्रवचनों के माध्यम से जन चेतना का कार्य किया, युवाओं को शरीर निर्माण और राष्ट्रभूमि मातृभूमि और मातृभाषा के सम्मान हेतु उन्होंने जागृत किया, समस्त जनमानस को शिक्षण के प्रति जागृत किया और परंपराएं संस्कृति और सभ्यता का पालन करते करते परिवार प्रपंच और प्रपंच से लेते हुए वैराग्य तक हम कैसे आए, किस तरीके का कार्य करें, ये भी हमें सिखाया। प्रपंच, परमार्थ और फिर विवेक, यह बात उन्होंने सबको बताई। और जहां यह था वहीं दूसरी ओर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने का जो संकल्प था, वही कृष्णा नदी के तीरे हिंदवी स्वराज्य का सूर्य उदय हो रहा था। शाहजी राजे के पुत्र शिवाजी ने अपनी उंगली को काटकर अपने स्वयं के रक्त से भगवान शिव का अभिषेक करते हुए संकल्प लिया था, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके रहूंगा चाहे मुझे कितना भी रक्त देना पड़े। ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज, हम इतिहास देख लें, जब जब ब्राह्म और क्षात्र तेज का समावेश हुआ है, समस्त संसार की रचना और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। एक वो व्यक्तित्व था जो जनशक्ति और जन संग्रह और लोक चेतना के माध्यम से ईश्वर की अलख, विचारों में सकारात्मकता, शरीर शोष्ठव, राष्ट्र प्रेम की अलग जगा रहा था, तो दूसरी ओर रक्त की एक एक बूंद दान देने के संकल्प हेतु हिंदवी स्वराज्य के लिए तत्पर एक व्यक्तित्व था, जिसे तुलजा भवानी दृष्टांत देती हैं कि समर्थ रामदास को अपना गुरु बनाओ। और गुरु बनाने का जो निर्देश होता है, 3 माह तक बिना खाए पिए शिवाजी वन कंदराओं में घूमते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे गुरु के मुझे दर्शन होंगे। और पहली बार शिंगनवाड़ी में वह रामदास से मिलते हैं, उनके चरण स्पर्श कर उनसे कहते हैं कि मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं। और पूजा करने के पश्चात रामदास उन्हें एक वस्त्र में कुछ चीजें देते हैं, नारियल, कुछ कंकड़, बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारी घोड़े की लीद। क्या आशीर्वाद है यह। महल में जाकर जब रानियां पूछती हैं, तब वे कहते हैं नारियल मेरे कल्याण का सूचक है, ये जो छोटे छोटे कंकड़ हैं आशीर्वाद है कि मेरे बहुत सारे किले होंगे, ये बहुत सारी मिट्टी मुझे आशीर्वाद है मेरे गुरु का कि बहुत सारी भूमि मेरे अधीनस्थ होगी, और ये जो छोटे घोड़े की लीद है, बहुत सारे अस्तबलों में मेरे बहुत सारे घोड़े होंगे। हिंदवी स्वराज्य का आशीर्वाद प्राप्त कर शिवाजी लगे थे अपने कार्य में, परंतु गुरु पद पर जो व्यक्तित्व आसीन है वह सजग है कि मेरा शिष्य क्या कर रहा है। जैसा कि हमारे साईं भी जानते हैं हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं, वास्तव में हम जानकर भी नहीं मानते। और यही स्थिति शिवाजी राजे की थी। रायगढ़ के किले का मरम्मत का कार्य चल रहा था और हजारों सैनिक उस कार्य में लगे हुए थे। अचानक ही शिवाजी राजे के मन में आता है, इतने हजारों जो सैनिक हैं, कामगार हैं, ये इन सब का भरण पोषण मैं करता हूं, मैं, अर्थात अहंकार।
और जहां अहंकार होता है वहां गुरु टिकने नहीं देते। और अचानक ही उनके कानों में आवाज आती है, जय जय रघुवीर समर्थ, मेरे हृदय में आसीन रघु वीर हो, समर्थ हो, और उसकी भी जय हो और मेरी भी जय हो। जय जय रघुवीर समर्थ जैसे ही उनके कानों में पड़ता है, वे पलटकर अपने गुरु का चरण स्पर्श करते हैं। रामदास समस्त जो रायगढ़ में काम चल रहा है उसे देखते हैं और उसके पश्चात एक कारीगर को अपने पास बुलाते हैं। बहुत बड़ी एक चट्टान होती है, उसको कहते हैं इस कुछ इस तरीके से काटो कि ये बीच से इसके दो हिस्से हो जाएं। उसी तरीके से उस चट्टान को काटा जाता है तो देखते हैं उस चट्टान के मध्य में एक इतना बड़ा छेद है जिसमें थोड़ा सा पानी और एक मेंढक है। उसे देखकर रामदास हंसते हैं और शिवाजी की ओर देखकर कहते हैं, शिवबा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस इतने बड़े पत्थर के अंदर इस मेंढक को पानी देने वाला, श्वास देने वाला, पोषण देने वाला, भोजन देने वाला कौन है। और यह बात समझकर शिवाजी समझ जाते हैं कि ये क्या बात उनके गुरु उनसे कह रहे हैं। 1100 मठों की स्थापना, हनुमान के मंदिरों की स्थापना युवा जागृति हेतु और स्वराज्य के लिए रामदासियों को उन्होंने मनोनीत किया जो शिवाजी की सेना के गुप्तचर बने और न जाने कितने ग्रंथों की रचना की। दासबोध, आत्माराम, रामायण, सुंदरकांड, स्फुट रचना, मनाचे श्लोक, और इन सबको लिपिबद्ध किया उनके प्रिय शिष्य कल्याण स्वामी ने। कल्याण स्वामी ने इनको लिपिबद्ध कर मराठी साहित्य की अनुपम उन्होंने सेवा की है। और कल्याण स्वामी सहज निर्मल हृदय विराजित चरणम, ऐसे वो शिष्य थे जिसके गुरु के चरण उनके हृदय में रहते थे। एक बार समस्त शिष्यों को लगा कि रामदास कल्याण स्वामी से बहुत प्रेम करते हैं, और जब उनसे बहुत प्रेम करते हैं तो क्या किया जाए ताकि हम कल्याण स्वामी को तंग कर सकें। और सभी रामदास जी से प्रार्थना करते हैं कि आप तो कहते हैं कि जब तीर्थाटन पे जाना होता है तो परिवार के साथ जाएं, हम आपका परिवार हैं, तो हम जब आपका परिवार हैं तो हमें आपके साथ तीर्थाटन पर जाना है। परंतु आश्रम की व्यवस्था कौन देखेगा, कौन मेरे प्रभु को समय समय पर कलेवा, फलाहार और भोजन देगा। इतना बड़ा आश्रम है। कल्याण वहीं खड़े होते हैं, वे रामदास से कहते हैं, रामदास जी से कहते हैं कि आप गुरुजी निश्चिंत होकर जाएं, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन जब सब जाने की तैयारी होती है, रामदास जी अपने शिष्य कल्याण को कहते हैं, देखो ध्यान रखना, सुबह का भोग, भोजन, फलाहार अर्पित करना भगवान को, जब वे भोग ग्रहण कर ले तभी तुम्हें भोजन करना है। कल्याण स्वामी अगले दिन सुबह आश्रम साफ करते हैं, जल लेकर आते हैं, लकड़ियां जंगल से काट कर लाते हैं, गरम गरम दूध और फलाहार लेकर प्रभु राम के सामने जाते हैं। परंतु वहां सब पंचायतन अर्थात प्रभु राम, माँ सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी हैं। कोई भी भोग ग्रहण नहीं करता। उन्हें लगता है शायद मेरे सामने संकोच हो रहा है, इसलिए वह मंदिर का पर्दा लगा देते हैं। दोपहर का भोजन लेकर आते हैं, उन सबके सामने थालियां रखकर कहते हैं, प्रभु ग्रहण करिए। परंतु प्रभु कहाँ आने वाले थे। रात का फलाहार लेकर आते हैं, शेजारती हो जाती है और 2-3 दिन तक थालियों पे थालियां। कल्याण स्वामी की हालत बुरी होती है। 3 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, भोजन नहीं किया है, क्योंकि गुरु का निर्देश है, भोग जब तक भगवान ग्रहण न करे तुम न खाना। रोने लगते हैं वो भगवान के सामने कि आप कैसे भगवान हो, पत्थर दिल भगवान हो। मेरे गुरु ने कहा कि जब तक आप भोग ग्रहण नहीं करेंगे मुझे नहीं भोजन करना है, और मैं तो भूख से परेशान हो गया हूं। कृपाला भगवान उन्हें देखते हैं और अपने लक्ष्मण और अपने भ्राता को, सीता माता को और हनुमान जी से कहते हैं कि भोग ग्रहण किया जाए। सभी सामने साकार रूप में खड़े होते हैं। हनुमान जी प्रभु राम से कहते हैं कि हमें थोड़ा रुकना चाहिए प्रभु, आप इतने कृपालु हैं, ये भक्त पता नहीं क्या क्या कराएगा। और वो भक्त को कहते हैं कि भाई जाओ तुम थाली ले आओ। और फिर तो क्या है, राम, सीता माता और सभी एकत्र होकर भोजन करते थे। एक दिन देखते हैं कि कल्याण स्वामी तैयार ही नहीं हुए, भोग ही नहीं चढ़ाया। ढूंढा जाता है तो पता पड़ता है कि कल्याण स्वामी तो
सो रहे हैं। और उनसे कहा जाता है कि भाई तुमने आज भोग नहीं दिया, तो कहते हैं सारे काम मैं ही क्यों करूं, माता सीता खाना बना सकती हैं, लक्ष्मण भ्राता लकड़ी ला सकते हैं, और हनुमान जी आप तो बहुत ही बलिष्ठ हैं, आप नीचे से पानी लेकर आ सकते हैं। सारे काम भगवान करने लगते हैं। और एक दिन जब ऐसे ही इस तरीके से चल रहा होता है, आज माता सीता ने रोटियां बहुत ज्यादा बना दी थी, इसीलिए कल्याण स्वामी ने कुस्करा बनाया है, और कुस्करा और ताजा दही का भोग प्रभु राम को लगाया जाता है। सब खाने भोजन ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कल्याण स्वामी रो रहे हैं। रोते हुए कल्याण स्वामी से पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ, तो बोले ये मुझे मेरे गुरु को बहुत पसंद है। राम, भगवान राम हनुमान जी की ओर देखते हैं और हनुमान जी कहते हैं अब मुझे फिर कुछ और कार्य करना होगा, क्योंकि भक्तवत्सल है प्रभु राम। हनुमान जी अपने कंधे पे कल्याण स्वामी को बिठाकर वाराणसी के तट पर जहां समर्थ रामदास ध्यानस्थ है वहां ले जाते हैं, परंतु वे कल्याण स्वामी से कहते हैं अपने गुरु को कुस्करा देकर सीधे आ जाना, उनसे कहना मत मुझे मेरे प्रभु की सेवा को जाना है। कल्याण स्वामी ध्यानस्थ समर्थ के सामने वह कुस्करा और दही रखते हैं। कल्याण को सामने देखकर और कुस्कुरे की खुशबू से जागृत हुए रामदास उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, और तुम यहाँ कैसे आए वो समझ जाते हैं, क्योंकि उनके वृक्ष के पीछे हनुमान को देखते हैं। उठकर हनुमान जी के पास जाते हैं और उनके कंधों पे जो पानी लाने के कारण घाव हुए हैं उन घाव को समझते हैं। जहां शिष्य इस भक्ति की गुरु की पराकाष्ठा करता है, वहां वो गुरु शिष्य के नाम से जाना जाता है। ऐसे थे कल्याण स्वामी। 65 वर्ष की उम्र तक सज्जनगढ़ में रहने के पश्चात 12 फरवरी 1682 को मध्याह्न काल में अपनी भौतिक देह त्यागी। संत से ग्रंथ तक और ग्रंथ से ईश्वर तक जाने का मार्ग दिखाया है संतों ने। और रामदास स्वयं हमसे कहते हैं संग्रहित ग्रंथों का सम्मान करो, संत चरित्रों को पढ़ो, भारतीय सभ्यता संस्कृति को पल्लवित करो, राष्ट्र निर्माण हेतु शरीर निर्माण करो, सुदृढ़ संगठित राष्ट्र के लिए मन का, विचार का, बुद्धि का, शरीर का और शिक्षा का निर्माण कर स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण करो। मातृभाषा और मातृशक्ति का सम्मान सर्वोपरि है। हमारे साईं भी तो हमसे यही कहते हैं, निस्वार्थ सेवा, पवित्र हृदय से की गई भक्ति और पूर्ण समर्पण की भावना, यही वह मानव जीवन की कुंजी है जो मानव को माधव बनाता है। प्रत्येक कार्य ईश्वरीय कार्य है और समस्त प्राणियों में व्याप्त ईश्वर के रूप में जो प्राणी है व्याप्त है, उसे सतत समझो, जानो और उसका सम्मान करो। राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास और हम सबके प्रिय साई के श्री चरणों में प्रार्थना है। कोमल वाचा दोहे राम, विमल करनी दोहे राम, सज्जन संगति दोहे राम, जन सुख कारक दोहे राम, प्रीत तुम्हारी दोहे राम, अनन्य सेवा दोहे राम, कृपा तुम्हारी दो साई राम। जय साई राम। जय विजयी भव, 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 भव भयनाशा हनुमन्ता, भव भयनाशा हनुमन्ता, भव भयनाशा हनुमन्ता, भव भयनाशा हनुमन्ता, पवन कुमारा पावन वीरा, कुमारा पावन वीरा, पवन कुमारा पावन वीरा, कुमारा पावन वीरा, अति बलवंता हनुमन्ता, अति बलवंता
पुत्रा वीराञ्जनेया अञ्जनिपुत्रा वीराञ्जनेया अञ्जनिपुत्रा वीराञ्जनेया अञ्जनिपुत्रा वीराञ्जनेया निरञ्जना विजयी भव निरञ्जना विजयी भव निरञ्जना विजयी भव निरञ्जना विजयी भव बोलो निरञ्जना विजयी भव बोलो निरञ्जना विजयी भव जय विजयी भव जय विजयी भव जय विजयी भव जय विजयी भव भव भयनाशा हनुमन्ता भव भयनाशा हनुमन्ता पवन कुमारा पावन वीरा पवन कुमारा पावन वीरा अति बलवन्ता हनुमन्ता अति बलवन्ता हनुमन्ता अंजनी पुत्रा वीराञ्जनेया अञ्जनिपुत्रा वीराञ्जनेया निरञ्जना विजयी भव निरञ्जना विजयी भव निरञ्जना विजयी भव निरञ्जना विजयी भव बोलो निरञ्जना विजयी भव बोलो निरञ्जना विजयी भव जय विजयी भव जय विजयी भव ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे स्वामी मरि अन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति शांति
लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की